दोस्तों नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल। आज 1 फरवरी है। 1 फरवरी 2025 को देखने जाएँ तो भारत देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उनका जो बजट है, यानी कि उनका बजट नहीं कह सकते, भारत सरकार का जो बजट है, वो संसद के अंदर प्रस्तुत किया, यानी कि पेश किया। ये बजट इतना खास क्यों है? तो मैं आप सभी को बता दूँ कि इस बार 2025 का जो बजट पेश किया गया है, उसके अंदर सबसे पहले तो ऐसे पर्सन की हम बात करें कि जिसकी एनुअल इनकम 12 लाख यानी कि वार्षिक आय 12 लाख है। पहले उनको टैक्स पे करना होता था सरकार को। जी हाँ, जीएसटी जो कहते हैं वो लगती थी। तो 71,500 रुपए उनको टैक्स पे करना रहता था 12 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन अब से उनको अब वो जो टैक्स है वो पेमेंट नहीं करना होगा। यानी मंथली जिसकी भी सैलरी 1 लाख रुपए है और 12th मंथ के अकॉर्डिंग हम इंटू करें तो 12 लाख रुपीज़ हो रहा है। तो उनको अब कोई जो टैक्स है वो सरकार को पेमेंट नहीं करना रहेगा और 71,500 रुपीज़ यानी कि 71,500 रुपए उनके सेव हो जाएँगे। और बात करेंगे हम कहीं न कहीं आईआईटी की, तो आईआईटी के लिए कौन नहीं चाहता है कि वहाँ पर एडमिशन मिले। टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो सबका एक ड्रीम रहता है कि आईआईटी से वो लोग एजुकेशन लें। आईआईटी के क्षेत्र में, फील्ड में जो सीट इंक्रीज़ की गई है, तो उसका जो डायरेक्टली बेनिफिट है, वो इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, वो चाहे किसी भी स्टेट से आते हों। साथ ही साथ में नीट के लिए जो सीट बढ़ाई गई है, नीट क्यों ज़रूरी है? एमडी फिजिशियन के लिए जो नीट एग्ज़ाम है, वो ज़रूरी रहती है। तो वहाँ पर भी जो विद्यार्थी हैं, जहाँ पर वो संघर्ष करते हैं और परीक्षाओं को पास करते हैं, तो जो सीट बढ़ाई गई है, जिसमें बढ़ोतरी की गई है, तो एक प्रोत्साहन विद्यार्थियों को भी मिलेगा। उसके बाद हम बात करें, जैसे कि कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी कॉस्टली होती हैं, कैंसर की भी दवाइयाँ, तो उसका जो कस्टम ड्यूटी है और जीएसटी है, उसको भी घटाया गया है। और उसके बाद में हम बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी काफ़ी सारी जो छूट है, वो दी गई है। अब तो एक नॉमिनल प्राइस के अंदर जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो आ जाता है, लेकिन सैमसंग अल्ट्रा या फिर आईफ़ोन हो वो काफ़ी जो कॉस्टली है वो होता है, तो कहीं न कहीं उस पर भी अब आपको जो प्राइस घटता हुआ है वो आगे देखने को मिलेगा। और बात करेंगे हम क्लॉथिंग वेयर्स की, तो उस पर भी जो जीएसटी है वो कम किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद खास करके युवाओं को और भारत के नागरिकों के लिए एक अच्छा बजट आया है। इस बजट से आपको कितना फ़ायदा है और आपके आस-पास जो भी पर्सन रह रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नमस्कार।